मैंने पुराने बुजुर्गों से सुना है कि संत अगर चाहे तो व्यक्ति को एक क्षण में मुक्त कर सकता है। एक क्षण में तमाम दुखों को हर सकता है, तमाम पीड़ाओं को, कलेशों को, अभावों को परिपूरित कर सकता है। बाबा, क्या कहेंगे आप इस प्रश्न के बारे में? सूर्य नारायण कांत, अयोध्या से। इतनी देर बाद आज जिस प्रश्न का मैं इंतजार करता था वह आ ही गया। बस मैं इतना बोला, बार बार बोला, एक एक शब्द को, इस प्रश्न की इंतजार में। किसी ने यह प्रश्न न किया। आज आ ही गया वो व्यक्ति जिस प्रश्न की मुझे बरसों से उम्मीद थी कि कोई पूछेगा। तुम कह सकते हो कि तुम बोल देता, लेकिन अगर आपको प्यास न लगी हो और मैं पानी पिला दूं तो आप पानी पी लोगे, प्यास न भी हो। एक शिष्टाचार है हमारे समाज में। और फिर आगे किसी घर में जाओ, वह भी आपको पानी पिला दे, वहां भी पी लोगे। लेकिन अगर आप कहीं भी जाओ, वहां आपको पानी पीने को बाध्य किया जाए, तो पीना ही पड़ेगा, तो निश्चित ही आप एक घर में पानी का गिलास चला के मरोगे। पानी पानी पानी, क्या मूर्खता है जब मुझे प्यास नहीं है। क्यों जिद पकड़े? बहुत पी के आया, मुझे प्यास लगी नहीं। भोजन खिलाओ, कहेगा मैं बिल्कुल तृप्त हूं, नहीं मुझे भूख नहीं। आज बहुत से ऐसे प्रश्नों के जवाब राख के नीचे दबकर आपके शस्त्र बने बैठे। आप पढ़ते कहाँ हो? पठन पाठन का काम करते हो, सिर्फ हृदयंगम नहीं करते, क्योंकि आपकी वो इच्छा नहीं। आप अभी प्यासे नहीं, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जाता, इसीलिए मैं ज्यादा शिष्य नहीं बनाता। मैंने शुरू से ही कहा कि मैं सिर्फ 500 शिष्य बनाऊंगा, और मेरे वो अभी 500 शिष्य पूरे नहीं हुए। 109 शिष्यों को दीक्षा देनी अभी बाकी है।
अगर किसी को पानी पिला दो बिना प्यास के, कितनी कदर करेगा? इसलिए मुझे 3-3, 4-4, 10-10 बार लोग कहते हैं, बाबा आपने कहा था बुला लूंगा, मुझे दीक्षा दीजिए। फिर मैं उन्हें दीक्षा देता हूं। प्यास लगी हो तो मजा आता है पानी पीने का भी और पिलाने का भी। सुरूर की चाहत हो तो पैमाने का मजा आता है। तुम्हें सुरूर की चाहत ही नहीं, तुम लड़ाई झगड़े फिसाद दंगे इनकी चाहत लिए हो। पहले ये कर लो, थक जाओगे तो फिर आ जाना। बहुत वक्त बाकी है। जिस प्रश्न का मैं इंतजार कर रहा था वह प्रश्न आ ही गया। और इसी प्रश्न का जवाब अगर मैं अपने पास से दे देता, प्रवचन तो मैंने बहुत किया, मुख्यतः प्रवचन मैंने आपके प्रश्नों को जोड़कर किए, यद्यपि उन पर मैं भी बोलना चाहता था। भेड़ बढ़ गया आपके पूछने का, मेरे बोलने का, और मैंने वो प्रसंग बोल दिया। इस प्रश्न के ऊपर मैं सबसे ज्यादा उम्मीद रखे था कि कोई आएगा, अंतिम प्रश्न है, इससे आगे कोई प्रश्न नहीं रहता। प्रश्नों की सूची में ये अंतिम प्रश्न, इससे बढ़िया, इससे श्रेष्ठ प्रश्न होता ही नहीं। अंतरिम प्रश्न है ये। पूछने वाला बुद्धिमान है, प्यासा है। बाबा, मैंने सुना है, सभी संत भी कहते हैं, साहेब होए दयाल ता सब रंग मानिए। और दयालुता का अर्थ भी आपको समझ आ जाएगा। साहेब होए दयाल ता सब रंग मानिए। अगर उसकी दया हो जाए तो सभी रंग आप मान सकते हो, उसके संसार के भी, संसार के पार के भी। क्या अगर कोई संत चाहे तो व्यक्ति के सभी अभाव, कष्ट, क्लेश, पीड़ा, गरीबी, दुखड़े, पाप दूर कर सकता है, और वो भी पल भर में। अति उत्तम, कर सकता है। अगर संत नहीं कर सकता तो फिर कौन कर सकता है? संत ही कर सकता है। क्योंकि संत परमेश्वर हो जाता है। संत में
और ईश्वर में कोई भेद बाकी नहीं बचता। इसीलिए संत परमेश्वर हो जाता है। और संत वह सब कुछ कर सकता है जो आप कहते हैं। सभी दुखों को, सभी क्लेशों को, सभी कष्टों को, सभी अभावों को दूर कर सकता है। सभी रोगों को, बड़े से बड़ा रोग, कौन सा रोग है वो जिसे संत ठीक नहीं कर सकता? संत चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकता है। इसे ऐसा समझे, शब्दों का विश्लेषण करेंगे, संधि छेद करेंगे, शब्दों की गहराई में उतरेंगे और इनके रसातल में उतरते चले जाएंगे। गौर फरमाइए, एक एक शब्द में डूबने की चेष्टा कीजिए। सिर्फ सुनिए। बुद्धि का अड़ंगा एक तरफ रख दीजिए। आज मैं खुला और सच्चा नग्न सत्य बता देना चाहता हूं। बुद्धि को खुला छोड़ दीजिए। आपकी किसी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बुद्धि को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि बुद्धि में ही आपकी सारी स्मृतियां छिपी हैं। आज मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। आज सिर्फ आप सुनने की इच्छा जाहिर कीजिए। आप बैठ जाइए मौन से और सुनिए जो आपको सुनता है, सुनाई पड़ता है। सुनने भर की चेष्टा भी मत कीजिए, सुनाई तो पड़ ही जाएगा। इसलिए भगवान ने कान खुले रखे। आंखों के आगे पर्दा, जब चाहे मूंद लो, लेकिन कान हर वक्त खुले रहते हैं। प्राकृतिक व्यवस्था है, अति जरूरी है। जैसे नाक के नोस्ट्रिल्स बंद नहीं करता, हर वक्त जरूरत है इसकी। ऐसे ही कानों के छिद्र उसने खुले रखे। मुंह खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। आंख खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, लेकिन कान बंद करने का कोई नजरिया नहीं। सोचा से हाँ, तुम चाहो तो उसमें कोई प्लग डाल सकते हो। वो तुम्हारी बनावट है। ईश्वर ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। जैसे आंखों के लिए पलकें देती, ईश्वरीय संरचना कहती है, नहीं देखना चाहते आंखों को बंद कर लो, पलकें दे दी, ये शटर गिरा दो। नहीं बोलना चाहते, दोनों होठों को चिपका लो। ईश्वरीय व्यवस्था है, लेकिन कानों के आगे कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं। वह खुले रहने ही चाहिए। हाँ, अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो अपनी खुद की व्यवस्था करके कानों को बंद कर सकते हो। क्या तकलीफ है? हाथों की हथेलियां रख सकते हो, आपको कुछ सुनाई ना पड़े। अब मैं प्रश्न का उत्तर देना शुरू करूंगा। ऐसा समझो कि एक पथिक रेगिस्तान की भूमि पर नंगे पांव, नंगे सिर चला जा रहा है। दोपहरी की वक्त है। सूरज अपनी चरम आभा लिए पूरी गर्मी को बिखेर रहा है। पांव में जूते नहीं, रेत जला जा रहा है।
सिर पे गमछा नहीं, सूरज की सीधी तपश आपके सिर के ऊपर सूरज खड़ा गिरा रहा है। सब कुछ आग की भांति जला जा रहा है। रोम रोम पसीने से तरबतर। ये पसीने से तरबतर है, प्यास लग गई है। शरीर का पानी पसीना बनकर बह गया है, तो शरीर पानी की डिमांड की है, पानी दो, प्यास लगी है। और सुबह से चल रही हो और भूख भी लगी है। पेट कहता है भोजन दो। गर्म लुएं तप्त आग से भरी हुई आपकी आंखों को धुंधला सा बना रही है। कुछ दिखाई नहीं पड़ता, नीचे से पांव जल रहे हैं। सिर के ऊपर जला रहा है सूरज, और सिर के ऊपर कोई गमछा नहीं, पांव में जूती नहीं। रेतीला रेगिस्तान का इलाका है, रेत जले जा रहा है, पांव में फोले पड़ गए हैं, त्राही त्राही कर देते हो। आसपास देखते हो कोई नहीं। बाबा, अगर कोई संत चाहे ये आपने शब्द गलत कह दिया। वह संत ही नहीं जो आपका कल्याण नहीं चाहता, अगर का सवाल ही नहीं पैदा होता। संत की सीधी सीधी परिभाषा यही है कि जो आपको कष्टों से मुक्ति कराने का भाव रखता हो, इच्छा रखता हो, पूरे दिल से, निष्प्रयोजन, बिना लालच के, बिना लोभ के, बिना स्वार्थ के आपको आपके कष्टों से मुक्ति दिला दे, वो संत जो दिलाने की चेष्टा रखता है, भावना रखता है, वह है संत। अगर का सवाल नहीं। संत चाहे तो मुक्ति दिला सकता है सभी दुखों और अभावों से एकसार, एकदम। हाँ, लेकिन संत चाहता है, आप चाहते हैं? आप कब चाहोगे? आप तब चाहोगे जब ऐसी अवस्था में आ जाओ। जलती धूप, पांव में फाले, सिर फटा जा रहा, ऐसा लगता जल जाएंगे। इस 50, 52, 55 डिग्री के भीतर जल जाएंगे, श्वास घुट जाएगी, शरीर का सारा जल बिखर गया है बाहर, पसीने से निकल के, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पांव में जूता नहीं, जले जा रहा है, अग्नि तप्त किए जा रही है, हृदय भी तप्त हुआ जा रहा है। अभाव कीजिए परम अवस्था, दुख कीजिए परम अवस्था। सभी प्रकार से दुखी हो, पदार्थ की तरफ से भी दुखी हो। पांव में जूते नहीं, सिर पे छतरी नहीं, पास में पानी नहीं, पास में खाना नहीं, कोई टिफिन नहीं, कोई जल की बोतल नहीं। ये अभाव हैं आपके इस दशा में। आपको लगता है कि मैं ये सफर पूरा न कर पाऊंगा।
और अगर थोड़ी सी दूर जाके उसी रेगिस्तान में थोड़ी दूर किसी संत ने एक छोटा सा मकान बना रखा है, वह वहां अकेला बैठा अलमस्त, अकेला, न किसी राहगीर को देखता है, न आने जाने वाले को देखता है, और उसके पास सब कुछ है। पानी के कच्चे घड़े, शीतल जल उसके पास भरे पड़े। वातानुकूलित टेम्परेचर बनाने के सभी साधन उसके पास, एयर कंडीशन, पंखा है हवा के लिए, बहुत सुंदर सीलिंग फैन, और ऐसी व्यवस्था है कि इस गर्मी से बस थोड़ा सा उस कुटिया में प्रवेश करोगे तो आपको परम राहत मिलेगी। सभी व्यवस्थाएं हैं उसके पास, और वह उन सभी व्यवस्थाओं के सुख को भोग रहा है। ना आपकी तरह किसी अभाव की जूझन है, ना पांव में फौले पड़े हैं, ना सिर पे सूरज दहक रहा है, ना पसीने से तरबतर डिहाइड्रेशन। वह मौज में है, प्यास लगती है पानी पी लेता है, ठंडा जल है, गर्मी लगती है तो स्नान कर लेता है, पंखा है, एसी है, बाहर हो जाता ही नहीं, अपनी कुटिया में बैठा है परम मौज से, और उस प्रभु का स्वाद चखता है। हर पल हर क्षण सोते जगता है, हर घड़ी अलमस्त फकीर। और आपको पता भी नहीं कि इस जलती हुई भूमि में कोई व्यक्ति इतनी शांति और आनंद की व्यवस्था में रह भी रहा है। अचानक आप देखते हो कि एक छोटा सा मकान है, दरवाजा बंद है, अवश्य ही मकान है तो कोई होगा भी। आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, बस अब मर ही जाओगे, प्राण ही छोड़ दोगे। कोई वृक्ष नहीं, कोई हरियाली नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, सूना मैदान, मीलों तक लंबी कतार, रेत की, जलते हुए रेत की, रेत उबल रहा है, और भीषण मृत्यु तांडव कर रही है। अब मरे के तब मरे, बस अब अंतिम बेला आ गई है। उस घड़ी तुम्हारे भीतर पुकार उठेगी कि थोड़ा जल मिल जाए, कंठ गीला कर ले। प्राण मांगेंगे जल को, थोड़ा शीतल जल मिल जाए, प्यास बुझ जाए। भोजन की बात में देखेंगे, थोड़ा जल मिल जाए। सबसे पहले पवन, इसलिए पवन को गुरु कहा। पवन गुरु, पानी पिता, पिता पानी को कहा। पवन के बिना श्वास न आए तो क्षण जिंदा न रहोगे, जल के बिना कुछ दिन ना मिले तो जिंदा ना रहोगे। पवन गुरु, पानी पिता, महत्ता बता रहे हैं बाबा। माता धरती महत,
धरती माता की महत्ता समझा रहे हैं। इसके बिना फिर भूख कैसे मिटा पाओगे? सबसे पहले हवा, पवन गुरु, पानी पिता, फिर दूसरा जल चाहिए आपको, शीतल जल जो आपके कंठ की प्यास बुझा दे और जो रोम रोम की तृप्ति कर दे आपके भीतर जाकर। इतनी गर्मी में पसीने से बहा जाता है सारे शरीर का जल। माता धरती माता, ये तीनों का उसने महत्व समझाया बाबा ने। दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सगल जगत। रात और दिन, दादा दादी, दाई दाया, खेले सगल जगत। ये सब कुछ का निर्माण करके वह जगत से खेल रहा है। अभी तुम्हें प्राण की जरूरत है, वायु तो उपलब्ध है, इसलिए प्रचुर मात्रा में परमात्मा ने वायु की व्यवस्था की है हर जगह। पानी तो शायद किसी जगह न भी हो, लेकिन वायु तो आपको सभी जगह मिलेगी। जिसकी जितनी आवश्यकता है उसका कर्मों देखो आप, रहमो रहमत देखो उसकी। उसका कर्म इतना कि वायु ऑक्सीजन सब जगह विद्यमान है, लेकिन जल सभी जगह विद्यमान नहीं। जल कहीं कहीं विद्यमान है और खाना तो बिल्कुल सभी जगह नहीं है। जल के स्रोत तो आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे, लेकिन खाना तो आपको किसी विशेष जगह पर ही मिलेगा। जरूरत के हिसाब से उसने आपका सभी जीवन का बंदोबस्त किया है। बहुत सियाना है वो, यद्यपि आप खुद को सियाना समझते हो उससे ज्यादा। उसी की बनाई इस रचना में से लाज को निकाल के इन्वेंट करके उसी के सिर पे बैठ जाते हो खसम बनकर। तो देखो, मैंने ये उगाड़ लिया, आपने छुपाया था, यद्यपि उसने कुछ नहीं छुपाया था। आपने उगाड़ लिया, एक सत्य इन्वेंट कर लिया और आपकी छाती चौड़ी हो जाती। लेकिन आपको पता नहीं आपने कितना उघाड़ा उसका सत्य। आपको तो ये भी नहीं पता कि उसकी दूरी कितनी, कहाँ शुरू होता कहाँ खत्म होता। उसकी विशालता का कोई पारावार नहीं, कभी पा भी ना सकोगे। इस अवस्था में आपको संत की वो कुटिया दिखाई पड़ती है, सुंदर। आप आवाज लगाते हो, दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही आपको एक ठंडक का एहसास होता है। भीतर तो एसी से युक्त है सारा कुछ। वो हवा आपको घेर लेती है, मदमस्ती आपके भीतर छा जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे आपका आधा दुखड़ा किसी ने हर लिया हो। दरवाजा खोलते ही वो शीतल हवा भीतर से बाहर आती है और संत से तुम कहते हो कि पानी प्यासा हूं, पानी। वह संत आपको भीतर आने की इजाजत देता है कि यहां बैठ जाओ। बैठने के लिए भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है उसके पास। गद्देदार सोफों पर बैठ जाओ, आनंद पूर्वक बैठ जाओ, सुख पूर्वक बैठ जाओ। दरवाजा बंद कर लेता है। भीतर इतना सुंदर दृश्य है कि कुछ ही देर में आपका पसीना सूख जाता है, आप ठंडक में आ जाते हो। वह संत आपको शीतल पेय देता है पीने के लिए कि पी लो और पी लो और पी लो।
जब तक आप ये नहीं कहते कि बस और नहीं, अब मैं पूरा तृप्त हुआ, मेरा रोम रोम तृप्त हुआ, मेरी प्यास बुझी, अंतस प्राणों तक मेरी प्यास बुझी। फिर वह आपको खाने के लिए भोजन देता है, आप बहुत प्रसन्न होते हो, आप उस भोजन को खाकर अपनी तृष्णा मिटाते हो, तृप्त होते हो, भूख मिटाते हो। फिर वह संत आपको कहता है कि अभी थक गए हो गए, यहां विश्राम कर लो, घड़ी दो घड़ी लेट लो, आराम कर लो। तुम थके होते हो, थके मांदे होते हो सुबह के चलते चलते, और आपको नींद आते देर नहीं लगती, आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कब नींद आ गई, सो जाते। और वह संत आराम से अपने स्थान पे आसन पर जाकर बैठ जाता है। थकावट मिट गई, भूख मिट गई, प्यास मिट गई, सूरज ने जलाना बंद कर दिया, गर्म उबलते रेत ने आपके पांव के छाले बढ़ाने बंद कर दिए, आप सुकून में हो। नींद खुलती है, जाग आती है, पूरे तरोताजा उठते हो, और उस संत की करुणा को देखकर आप उसके हृदय में प्रविष्ट कर जाते हो, उसके पांव पकड़ते हो, अश्क आंखों से बहते हैं। यह व्यक्ति मुझे जानता भी नहीं, इसने मेरी सभी व्यथाओं को पल भर में शांत कर दिया, यद्यपि मुझे कोई उम्मीद न थी, बस मरने ही वाला था, मृत्यु तांडव मचा रही थी मेरे सिर के ऊपर खड़ी, और मुझे सब जीने की तमन्नाएं त्यागनी थी, बस अब मरे तब मरे। इतने में ही कोई फरिश्ता आपके पास आता है और आपके जीवन को जीवन ही नहीं बल्कि सुखी जीवन में कन्वर्ट कर देता है। क्या हुआ? संत चाहता है हर घड़ी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ कि आपने संत के दर्शन किए, संत ने आपको जैसा कहा वैसा आपने किया, आपने संत की बात मानी, दरवाजा खटकाया, संत ने क्षण भी ना लगाया, दरवाजा खोल दिया, भीतर प्रवेश किए, जल मांगा जल मिला, भोजन मांगा भोजन मिला, आराम चाहते थे आराम के लिए सुखद बिस्तर मिला, प्रेम और वात्सल्य मिला, करुणा मिली। अब सोचिए कि उस तख्त भूमि के भीतर जले जा रहे थे, ऊपर से सूरज पसीने से तरबतर, कंठ सूख रहा, प्राण पानी पानी की दुहाई दे रहे हैं, भूख अलग से त्रस्त कर रही है, और संत कहे कि चलो, संत खुद आए कि चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा, तुम्हारी सभी भूखें, तुम्हारी सभी विषाद, दुख, पीड़ाएं, क्लेश, कष्ट सभी हरे जाएंगे, मेरे साथ चलो। और अगर आप जाने से इनकार कर दो
तो क्या जो पहले स्थिति आपकी आई वो आती? नहीं आती, कभी नहीं आती, जब तक कि आप संत के कहने की बात हृदय से मान ना लोगे, उसके साथ चलना पड़ोगे। वो आपका हाथ पकड़ेगा और अपने सचखंड में ले जाएगा कि चल, मैं चलता हूं तुम्हें, चलो मेरे सचखंड में चलो। वहां आपकी सभी प्रकार की अभाव, कष्ट, रोग, कलेश सभी का हरण कर लेगा वह। जो कुछ भी आपको आवश्यकता है वह आपको प्रदान करेगा। लेकिन अगर आप जाने से इनकार कर दो तो क्या होगा? फिर आप मरोगे। कुछ देर और अगर चल लिए होते तो उस गर्म रेत के भीतर आपकी लाश पड़ी होती, और न जाने उस लाश को कौन आके पक्षी पशु खा जाता। मर जाते, दुर्गति से मरते, अभाव से मरते, कष्ट से मरते, तकलीफ से मरते। अगर आपने बात न मानी तो ऐसा होता। संत अगर चाहे तो, अगर शब्द काट दो, संत सदा ही आपका कल्याण चाहते हैं। ये बात जुदा है कि आपका मन ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि संत ये जो कह रहा है, इस भीषण गर्मी के अंदर, इस तपती हुई रेत के अंदर जो रेत उबल रही है और जो सूरज उबाल दे रहा है मेरे शीश को, और ये जो पसीना बह रहा है शरीर से, और ये जो फफोले हो गए हैं पाँव में, इनका एकदम से इलाज यह व्यक्ति कर कैसे देगा? इसके पास कुछ है तो है नहीं, है ये आपको पता नहीं। उसके पास सब कुछ है और वह आपका जर्रा जर्रा दुख, तकलीफ, अभाव, रोग सब कुछ हर लेगा। जरा उसकी बात मान के देखो। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। जरा उसके पीछे चल तो। वह कह रहा है, इतनी बुद्धि तो परमात्मा ने दी है, और जब तुम्हें परम जरूरत हो तो तुम्हारी बुद्धि काम ही नहीं करती, क्योंकि बुद्धि के भीतर ना पेट भरा है, ना जल है, डिहाइड्रेशन हो गया है, बुद्धि काम ही नहीं करती। बुद्धि इतना तर्क सोच ही नहीं सकती कि यह व्यक्ति आपका कल्याण करेगा भी तो कैसे करेगा। लेकिन मैंने कल ही कहा था, जब तक आप परम दुखी नहीं होते तब तक आपके भीतर वैराग्य नहीं जन्मता। परम दुख, यह व्यक्ति परम दुखी है, इसके भीतर वैराग्य जम गया है। वैराग्य का दूसरा अर्थ होता है शांति पाने की तमन्ना, आनंद पाने की एक अभिलाषा, गहन अभिलाषा। वैराग्य का दूसरा अर्थ है संसार के इस परिदृश्य से, दुखद स्थिति से परे हट जाना, परे हट जाने की तमन्ना वैराग्य है। और उस देश जहाँ ठंडक है, जहाँ गर्माहट नहीं, जहाँ शीतल जल मिलता है, जहाँ सुख और चैन की नींद आती है, जहाँ पाँव में फफोले नहीं पड़ते, जहाँ भूख नहीं सताती, जल नहीं सताता, जल की प्यास बुझ जाती,
सभी कुछ वहां पर उपलब्ध है। लेकिन अगर आप जाना ना चाहो तो फिर संत क्या करेगा? संत बड़ा अहिंसक होता है। अहिंसा का रूप देखना हो तो संत में देखना। संत अहिंसा, अहिंसा की साक्षात मूर्ति होती है। अहिंसा परमो धर्मः। धर्म का स्वरूप ये संत अहिंसा से भरा होता है। आपको जरा भी जिद ना करेगा कि चल मैं ले चलता हूं, नहीं, तुम ही द्वार खटखटाओगे जाकर। जन्मों जन्मों के प्यासे, क्षुधा लगी है, प्यास लगी है, तड़प रहे हैं प्राण। कोई आशा की किरण नजर नहीं आती, चारों तरफ जलता हुआ संसार। चाहत है कि कैसे त्राण पा जाऊं इन विकट परिस्थितियों से, लेकिन क्या करें, आपके पास कोई रास्ता दिखता ही नहीं, दिखाई भी नहीं पड़ता, सुझाई भी नहीं पड़ता, सूझता भी नहीं। बुद्धि हथियार डाल देती है कि बस अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता। उसे समर्पण कहते हैं। आप तो समर्पण कर देते हो। सबल होके समर्पण करना समर्पण होता ही नहीं। परम निर्बलता की स्थिति में जब आप निर्बल हो जाते हो और गिर पड़ते हो, उसे मैं कहता हूं समर्पण हुआ। परम निर्बलता की स्थिति में आ जाना समर्पण को जन्म देता है। समर्पण इसीलिए मैं कहता हूं हो जाता है। आप जिस समर्पण को करते हो वो समर्पण होता ही नहीं। हाँफ हाँफ के भाग भाग के थक जाओ और एनर्जी लेसनेस होके गिर जाओ, वह है समर्पण। परम समर्पण। अकड़ ना बचे, तड़क ना बचे, भड़क ना बचे, बल ना बचे, छल ना बचे, ज्ञान ना बचे, अहम ना बचे, मैं का भाव न रहे। बस आंखें दूर गड़ी हुई किसी क्षेत्र में कि कोई आए मुझको बचा ले। बस अब गया तब गया, अब मरा तब मरा, अंतिम बेला आ गई और उस वक्त आप दरवाजा खटखटाते हो। उस विकट विषम परिस्थितियों में आपको वो कुटिया नजर आती है कि यहां कोई है। मकान है तो कोई होगा भी, और कोई होगा भी तो शायद पानी भी मिल जाए, भूख भी क्षुधा भी शांत हो जाए। और ये संत कैसे करता है ये सारा काम? यहां तक तो ठीक कि संत के पास कुटिया में सारे आराम के साधन मुहैया है, सभी खाने पीने की सामग्री भी है, सभी वातानुकूलित कमरा भी है, सोने की व्यवस्था भी है, सभी कुछ है। लेकिन संत करेगा कैसे? आपको शांति के भीतर प्रविष्ट कैसे कराएगा? जब तुमने द्वार खटखटाया, अब ध्यान से सुनिएगा बात को। मैं कहता हूं द्वार बंद होता है और द्वार आपको खटखटाना पड़ता है। द्वार खटखटाते हो फौरन खुल जाता है कि कोई प्यासा आया, उसे पता है।
कि बाहर का संसार कैसा है, बखूबी जानता है। जिसने ऐसे डेजर्ट, महाभीषण डेजर्ट, तपते हुए आग की तरह डेजर्ट में, रेगिस्तान में यह छोटा सा मुकाम डाला है, मकान डाला है, वह कोई मूर्ख नहीं है। बाहर के परिदृश्यों से सब जानता है, कोई छाया नहीं, कोई शीतल जल नहीं, जल ही नहीं, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं है। गर्मी के दिन है चरम अवस्था में, सूरज तपता है जैसे जला देगा, गला देगा। आपका जीवन छीनने को बेताब लग रहा है सूरज, ऐसा भयानक परिदृश्य है बाहर, वह अच्छी तरह से जानता है। जिसने मकान डाला है वहां, जिसने कुटिया का निर्माण किया है, भला वो जानता नहीं होगा कि उसने किस स्थान पर यह सच्चखंड डाला है। बाबा नानक कहते हैं, ओ कर केहा, ओ दर केहा, जित वह सर्ब संभाले। वो घर कैसा है, वो दर कैसा है, जहां पर बैठकर वह सारे विश्व को संभाल रहा है। जन्म दे रहा है, पालन कर रहा है और विनाश कर रहा है। सो दर केहा, सो कर केहा, जित बै सर्ब संभाले। कैसा है? जैसे ही आप भीतर प्रवेश करोगे, गर्मी तपती की दशा में पसीना बह रहा है, पसीने की बदबू से ग्रस्त, गर्मी की तप्त से जलते हुए पाँव के फफोले इतने बड़े हैं कि कष्ट, एक पल भी आप चल नहीं पाओगे। क्षुधा से परेशान, प्यास से परेशान, प्राण त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसी भीषणतम व्यवस्था में से आप आए, लेकिन दरवाजा आपको खटखटाना पड़ेगा। दरवाजा खुलते देर नहीं लगेगी, दरवाजा खुल जाएगा। बाहर की विकट परिस्थितियों का उसे अच्छी तरह अंदाज। सो दर केहा, सो कर केहा, एक एक शब्द को समझना। अगर वक्त कम है, बहुत लोगों के पास वक्त कम होता है। ताश खेलने के लिए वक्त है, फिल्म देखने के लिए वक्त है, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए वक्त है, हिल स्टेशन देखने के लिए वक्त है। लेकिन मुझसे कहते हैं, बाबा प्रवचन सिर्फ 15 मिनट का। मुझे भी पता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, आपकी किसी भी प्रकार की व्यवस्था को मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं विकट परिस्थितियों में से निकलकर मैंने ये मुकाम ढूंढा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर मैं 5 मिनट के 100 प्रवचन दूंगा तो ये 4 घंटे का प्रवचन देने का कोई अर्थ नहीं। आप सुनोगे क्योंकि आप मूर्ख। मुझे व्यू एक ही मिलना है अगर आप ये कहते हो कल ही एक कमेंट आया, बाबा प्रवचन छोटे करो, प्रवचन छोटे करो, नहीं आपके व्यूज घट जाएंगे। अब जैसी आपकी खोपड़ी होगी वैसे ही तो उपदेश भीतर से आएंगे। तो ये भगत मुझे उपदेश कर रहे हैं और भीतर से समझते होंगे कि मैं बाबा के कल्याण के लिए बता रहा हूँ। बहुत से कल्याण करने वाले आए और चले गए,
वेद व्यास के बारे में मैंने बोला, वो डरा हुआ, सहमा हुआ, थर्राता हुआ एक कमेंट मेरे पास आ गए, देर मत करो, मैं आपका परम शुभ चिंतक हूं, क्षमा मांग लो, विनाश कर देगा। मैंने कहा मेरा विनाश कब का हो चुका, जो राख बन गया उसका क्या विनाश करेगा। तुम डर रहे हो क्योंकि तुम अभी राख हुए। राख जलने से डरेगी, जल चुकी, जलन में से ही तो बन के निकली है राख। अब राख को और क्या जलाएगी अग्नि। देखो, राख को अग्नि नहीं जला सकती। वह अपना भीषम रूप आपको दिखाएगा, आपका अनिष्ट कर देगा। मेरा अनिष्ट हो चुका, सही पूछो तो मेरा अभीष्ट हो चुका। उसने अनिष्ट सोचा होगा, लेकिन हुआ तो मेरा अभीष्ट। ये मृत्यु ना थी, ये अमृत था। आप जिसे मृत्यु समझते हो, मैं भी उसे मृत्यु समझता था। मैं कोई नया नहीं, कहीं सी ग्रह से आया, यहीं का मैं हूं। तो थर्राते हो आप। मैं सत्य बोलता हूं, लोग थर्राते हैं, उठ के चले जाते हैं। नहीं नहीं, हमसे सुना नहीं जाएगा। वो देवता मुझे दंड देगा, सिर पर मेरे घोटना मरेगा। बोल मैं रहा हूं, डर वो रहा है, टांगे उसकी कंप रही। बोल मैं रहा हूं, दोष मुझे लगना चाहिए, डर हो रहा है। बाबा आपके व्यूज कम आएंगे। मैंने कभी व्यूज की चाहत की ही नहीं। अगर व्यूज की चाहत में करता तो फिर धन का लोभ करता। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, बाबा इतना गहरा ज्ञान, आप कुछ फीस क्यों नहीं रख देते। मैंने कहा जब मुझे खाने को रोटी भी नहीं खाता मैं, तो व्यूज के पैसे में क्यों रखूं, बोलने के पैसे में क्यों रखूं। और कभी नदियां ने, जब आप पानी पियो तो क्षुधा को शांत करो, आपसे कुछ मुआवजा मांगा है। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर। दान दिए धन ना घटे, कह गए ओ भक्त कबीर। ये स्वतः से ही दान हो रहा है। और विद्यादान, शुद्ध विद्यादान और आध्यात्मिक विद्यादान से बड़ा दान कोई होता ही, जो आपको परम सत्य का दर्शन दिखा दे, दर्पण दिखा दे। तो भक्तजनों, मुझे भी उसकी कोई चिंता नहीं। अगर आप 15 मिनट का प्रवचन चाहते हो तो आप कृपा करो, आप 15 मिनट का सुन लिया करो। मैंने कब कहा कि इसको पूरा सुन लो। मुझे तो रोज ऐसे कमेंट आते हैं, बाबा 3 घंटे का प्रवचन करो। मन भरता ही नहीं, रात रात भर सुनते हैं, मन फिर भी नहीं भरता। मुझे पता है आपके पास वक्त नहीं। ताश खेलने का वक्त है, छुट्टी मनाने का वक्त है, फिल्म देखने का वक्त है, मॉल जाने का वक्त है, घूमने फिरने का वक्त है, हिल स्टेशन पर नज़ारे लेने का वक्त है। आपको पता ही नहीं, हिल स्टेशन का नज़ारा तब तक रहेगा जब तक आप वहाँ पर रहोगे, और वह भी नज़ारा कोई नज़ारा है जो अगले क्षण छूट जाए। नज़ारा तो वो होता है जिसकी धारा अखंड बहती रहे, दिन भर रात, हर पल हर घड़ी। नज़ारा तो वो होता है। ये तो आपने सब्स्टिट्यूट खोज लिए हैं, ये आपके सब्स्टिट्यूट खोज लिए हैं आप।
उस चीज की जगह। आपको अभी प्यास नहीं लगी, इसलिए संत अपना कमरा बंद रखता है। मैं कहाँ जाता हूं बाहर? 8 वर्ष से भीतर बैठा एक स्थान पर। लोग आए, मुझे पता है, लेकिन अभी प्यास अधूरी थी। अभी मेरी देह को देखने आए, अभी स्वयं का रूपांतरण करने नहीं आए। जैसे ही कोई स्वयं का रूपांतरण करने आएगा, दरवाजे उसके लिए खुद ब खुद खुल जाएंगे। आपको पता है एक कहानी में कितना रस है, कृष्ण के जीवन की कहानी में कितना भेद छुपा है। कृष्ण का जन्म हुआ सलाखों के भीतर। आज रात्रि को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी, बादों की अष्टमी। जेलर खड़े दरवाजे पर, सख्त पहरा, कंस जैसा दुष्ट राजा। पहले सभी पुत्रों को मार चुका था। एक दिन का बच्चा, कुछ क्षणों का बच्चा, कुछ मिनटों का बच्चा उठाता, क्या औकात होती है छोटे बच्चे की। धड़म से दीवार के साथ टकरा के मारता ऐसा विशाल दैत्य, परम शक्ति से युक्त। शक्ति जब अपनी शक्ति की दुरुपयोग करती है तो बस समझ लेना कि उसका विनाश करीब आ जाता है। आप गुब्बारे को हवा भरते हुए फूलते मत देखना। एक बात तुमसे कह दूं, गुब्बारे के भीतर जब हवा नहीं होती तो वह अति क्षीण लगता है, निर्बल लगता है। जैसे ही गुब्बारे के भीतर तुम हवा भरनी शुरू कर देते हो और वह फूलता है, तो उसके फूलने से द्वेष मत पाल लेना, निंदा चुगली मत करना, उसको तिरस्कृत करने की योजना मत गढ़ना, जैसे कि आज सभी राजनीतिक लोग कर रहे हैं। अगर गुब्बारा फूल रहा है तो एक बात निश्चित है कि गुब्बारा फटेगा, अन्यथा फूलता ही नहीं। ये पाप हैं जो उसको फुला रहे हैं। अगर पाप न होते तो गुब्बारा यथावत बना रहता, वैसा की वैसा। गुब्बारे के फूलने का एक ही अर्थ है कि वह अब फटेगा, नेचर अपना काम करेगी। और कौन गुब्बारा है जो आखिर में फटा नहीं? भरो और भरो और भरो, एक वक्त आएगा आपने गुब्बारे फूटते देखे होंगे। बस ऐसा ही बुलबुला है मानस। देखत ही छिप जाएगा जूं तारा प्रभात। पानी केरा बुलबुला, ये गुब्बारे की भांति है। पानी के गुब्बारे की बुलबुले की भांति है ये जीवन। अस मानस की जात, इस मानस की इतनी ही औकात है। देखत ही छिप जाएगा जूं तारा प्रभात। इसके भीतर जैसे जैसे पाप करेगा यह फूलेगा, और फूलते हुए गुब्बारे से द्वेष मत करना, आपको पता ही नहीं है यह फटने की ओर अग्रसर है। ये बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, अभी कैपेसिटी और है इसकी पाप करने की। लेकिन अंत में फटेगा, ये लिखवा लो। यह कटु सत्य है, सत्य है। तो इतना त्रासदी उसने बिखेरी, इतनी दहशत उसने बिखेरी, नन्हे बच्चों को एक एक दिन के, कुछ कुछ घंटों के
उठाया और दीवार से पटक दिया। बच्चे की औकात क्या होती है, तत्क्षण मर गया। जो गर्भ में इतना सेफ था, नन्हा कोमल फूल सा बच्चा, उसको उठाया और पटक दिया, दीवार से जोर से टकरा के मार दिया, और वह भी कंस जैसा महाबली। जब कोई व्यक्ति महाबली पुण्य करना चाहेगा तो स्वर्ग के दरवाजे खुले, और जब उसकी बल को मिस यूज करना शुरू कर देगा, गलत प्रयोग करना शुरू कर देगा, तो उसको फूलते हुए देखते रहना, शोर मत मचाना। बस इसका अंत आ गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर भविष्य में भी कभी ऐसा कोई व्यक्ति बलशाली आ जाए तो उसको गवारा जब फूलने लगे तो शोर मत मचाना, बस वो फूट जाएगा। आप मेरे इन शब्दों पे विश्वास रखना, आप उसे फूटते हुए देखोगे। यद्यपि गुब्बारे को पता नहीं होता कि कौन इसके भीतर हवा भर रहा है, वह खुद भी अनभिज्ञ होता है उस हवा से कि यह हवा आ कहां से रही है, लेकिन आ रही है विनाश के लिए आ रही है। इसको फूलने देना, फलने देना और फटते भी देखना। चुप रहना, खामोशी से देखते रहना, बस इंतजार करना। ऐसा ही कंस ने किया और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। 8वीं संतान देवकी की। दरवाजे खुल गए। क्यों खुल गए? क्या था ऐसा? क्योंकि सारी नेचर चाहती थी, ईश्वर चाहता था, प्रकृति चाहती थी, वह बलवान चाहता था, वह विराटतम चाहता था, वह महत चाहता था कि यह बच्चा बचे, यह बच्चा संहार करे दूसरों का, यह बच्चा प्रेम का प्रचार करे, यह बच्चा प्रेम फैलाए, करुणा फैलाए। करुणावतारम, वह करुणा का अवतार बन। चारों तरफ प्रेम बहता था जब वो गोकुल में रहते थे, और उसको भेज दिया गया गोकुल में, नंद के पास, यशोधरा के पास। यशोधरा के भी उस दिन एक बच्ची हुई थी। इत्तेफाक, ईश्वर की माया बड़ी अजीबोगरीब है, इसका थाह नहीं पा सकते आप, यद्यपि सोचते हो हर वक्त है कि हमने इसका थाह पा लिया। उसके जर्रे का थाह भी आप नहीं पा सकते। यू कैन नॉट इन्वेंट ओनली, देन हाउ यू कैन क्रिएट। जब आप इसको खोज ही नहीं सकते कि कैसे बना, तो बनाने की बात तो सोचिए ही मत। बना तो सकते ही नहीं, यह कैसे बना ये सोच भी नहीं सकते। इसीलिए संतों ने, वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने जोर लगा के खोजा, आखिर में क्या कहा? नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। वह अज्ञात ही नहीं है, अज्ञेय भी है, कभी नहीं जाना जा सकेगा। बात खत्म कर दी साइंटिस्ट ने, सब हेकड़ी भूल गया साइंस। वैज्ञान ने घुटने टेक दिए, नहीं नहीं, ये नहीं जाना जा सकेगा। बड़ी उसने मशीनें तैयार की, लेकिन वो बढ़ता ही गया, उसका कोई और छोर ना मिला, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। हार गए आपके शास्त्र, नीति नीति आखिर में लिखकर बंद करना पड़ा वेदों को भी। नैति नैति नैति, इतना नहीं है, इतना नहीं। हम गलती में थे, क्षमा कर। नहीं बोल पाए, नहीं बोल पाए, नहीं बोल पाएंगे। परिश्रम व्यर्थ गया। क्या संत
दुखों को शांत कर सकता है, मैंने आपको बताया, लेकिन करेगा कैसे? यह है शब्द बड़ा अद्भुत है। रोज कोशिश करता है सच्चा संत, आप सुनते कहाँ हो? अगर उस व्यक्ति की भांति आते जले भुने सूरज की तप्त में, पसीना आपको जार जार रुला रहा है, पांव में फफोले आपको चलने भर नहीं देते हैं, हृदय तप्त है, प्यास और भूख से व्याकुल हो आप, और शरणागत हो जाते हो, आखिर में द्वार खटखटाते हो कि कौन है अंदर। द्वार खुलता है, जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की संत पुरुषों के, सिद्ध पुरुषों के आदेश के अनुसार, तो मुझे मेरे चैनल कंट्रोलर कहने लगे, बाबा इतना विशाल कृत्य कैसे कर पाओगे, आप तो भीतर इतने वर्षों से बैठे हो बिना खाए पिए, इतनी शक्ति आपको देगा कौन? सामर्थ्य तो हम जानते हैं, लेकिन इतनी सामर्थ्य पैदा कहां से करोगे? कैसे आएंगे ये वचन? खाते तो कुछ हो नहीं। एक थोड़ा सा दूध दिन भर में 2-3 बार ले लेते हो, इतना सफिशिएंट नहीं है। मेरे डॉक्टर मित्रों ने कहा कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं चलेगा। जीवन मात्र के लिए अगर कुछ भी ना बोलो तो इतने कैलोरीज की तो जरूरत है, लेकिन मैंने उतना ही शुरू रखा, क्योंकि जिसने बलवाना है वो है शक्ति का स्रोत है, अपूर्व स्रोत है, अभेद खजाना है उसके पास शक्ति का। और देखो इतने से दूध के पीने पर मैं सब कुछ बोल गया। आश्चर्यचकित हैं डॉक्टर्स, एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी उस विराट से आती है जो ऊर्जा का भंडार है। जब काम उसका और काम पुण्य का और काम दुखों को हरने का सौंपा गया, तो कैसे पूर्ण होगा इसकी व्यवस्था भी खुद ही करेगा। मैं व्यर्थ का दिमाग के ऊपर बोझ क्यों रखूं? जिसने आज्ञा दी है वह अनुकूल भी वातावरण को कर देगा, और उसने कर दिया और आपके सामने है। एक यही प्रश्न बाकी था, इसके इंतजार में मैं बोला चला जा रहा था। तो मुझे कहने लगे, आप ये सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? आपको सुन कोई नहीं रहा, यूट्यूब पे डाल देंगे, लेकिन बिल्कुल अनपछाते अननोन, आपको कौन सुनेगा? मैंने कहा, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो सुनना चाहते हैं। उनके लिए कहाँ बोला मैंने? जो सुनना ही नहीं चाहते वो सुनेंगे ही नहीं, मुझे पता है। जो सुनना चाहेंगे वो इसका एक एक अक्षर 100 बार सुनेंगे। जिनके भीतर प्यास होगी वो खोज ही लेंगे मुकाम। जो क्षुधा से अशांत और पीड़ाग्रस्त होंगे वो खोज ही लेंगे स्थान, अभी नहीं। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं, मैंने कहा, जो 50 वर्ष बाद आएंगे, क्योंकि मेरी आंखें देख रही हैं और संतों की आंखें भी देख रही हैं कि 50 वर्षों के बाद घनघोर अंधेरा होगा आध्यात्म की दुनिया में, कोई दीपक जलता नजर नहीं आएगा।
लोग रिद्धियों सिद्धियों को परमात्मा मान बैठेंगे। रिद्धियों सिद्धियों से युक्त मानव के भाव में लिटे रहेंगे ये लोग। इसी को आध्यात्मिकता मानकर खुद को समझ लेंगे कि मेरे पर कृपा बरस गई परमात्मा की, धन्यवादी मान लेंगे। लेकिन भला अगर छोटे मोटे सिद्धियों को, रिद्धियों को, चमत्कारों को देखकर कभी किसी का मन शांत हुआ है? जब तक वास्तविकता ना देखोगे, विराट में तल्लीन और लीन ना हो जाओगे, तब तक आपकी क्षुधा शांत होगी कैसे आध्यात्म के तल? ये नज़ारा देखना, कोई व्यक्ति कोई छोटी मोटी चीज बता देता है, आप उसके पीछे हो लेते हो। भला इतना विशाल ब्रह्मांड आपको दिखता नहीं क्या? इसकी ओर छोर नहीं है कोई। और यह व्यक्ति आपको छोटे मोटे चमत्कार दिखा के प्रलोभन में ले रहा है, तो आपको इतनी समझ नहीं आती। आप इस छोटी सी बात को मानते हो, इस परम चमत्कार को आप नहीं मानते क्या? तो आप बुद्धिहीन हो। आप में प्रज्ञा नाम की कोई चीज नहीं, आप में विवेक जगह ही नहीं। तो मैंने कहा कि मैं ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनको इसकी जरूरत है, चाहे आज चाहे 50 वर्ष बाद, तो मैं पक्का ही जानता हूं। तब तो घोर अंधकार होगा, कोई दीवा जगता नजर नहीं आएगा, सभी दिए बुझे होंगे और प्रकाश के होने का दिखावा मात्र रह जाएगा। ऐसे व्यक्ति आज भी बहुमात्रा में मौजूद हैं। और तब क्या होगा? आज ही त्रस्त है सारी दुनिया इन पाखंडों से, अपने भेजे भर रही है। भर लो खोपड़ियां। उन्हें पता ही नहीं कि ये हीरे नहीं है, ये कंकड़ है, ये रत्न नहीं है, ये लोष्ट हैं। लेकिन रत्न नजर आते हैं, क्या करें? इस बुद्धिहीनता की अवस्था में उन्हें कुछ सूझता नहीं। तो मुझे किसी व्यू की आवश्यकता नहीं है, मुझे चाहिए तुम्हारी खुशी। मुझे व्यू नहीं चाहिए, मुझे कोई फीस नहीं लेनी है, मैं तो बाहर ही नहीं निकलता। मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए कि आप मेरे पाँव में लोटो आकर, मैं तो आपको यहाँ आने ही नहीं देता। पाँव में तो तब लोटोगे जब मैं आपको अपने पास आने दूंगा। और शायद आपको जीते जी कुछ लोगों को छोड़कर मुझे जीवंत देखने का मौका किसी किसी को ही मिले। ज्यादा संभावना है कि आप मुझे मेरी मृतदेह को ही निकालोगे इस घर से बाहर। जीवित रहते आप शायद मुझे न देख पाओ, क्योंकि वक्त कम है। और फिर आप ढूंढोगे एक एक चीज। इतनी गहराइयों से बोले गए वचनों का समाधान करेगा कौन? यही मुश्किलात पेश आएगी आपको। आज तो मैं हूं और आपके हर प्रश्न को जो मैंने बोला उसका जवाब मैं दे दूंगा। आप व्यर्थ के बखेड़े खड़े करते हो, एक एक प्रश्न को जैसे सुबह बिटिया ने पूछा।
सुना नहीं मुझे, मैं 20 बार बोल चुका हूं पहले कि जब से संसार मिलता है शांति मौन से परमात्मा मिलता है। अब कैसे समझाऊं इन लोगों को, मैं कुछ घोल के तो पिलाने से रहा। उन्हीं मूढ़ताओं को बार बार दोहराते हैं और फिर जल्दी करते हैं। बाबा एक बिटिया ने तो कह दिया 2-4 दिन पहले भी नहीं, आज ही प्रश्न किया और मुझे आज ही जवाब दे दो। इन लोगों की चालाकियां देखो आप, ये समझदार समझते हैं खुद को, जैसे और कोई व्यक्ति है ही नहीं यहां सुनने वाला। हजारों लोगों के लाखों प्रश्न मेरे पास पड़े और यह बिटिया प्रश्न कर रही है और 15 मिनट के बाद हिसाब मांग रही है कि जवाब नहीं आया बाबा। गुरु हूं या गुलाम हूं, ईश्वर को भी आप ऐसे ही तंग करते हो। मुझे बहुत बार वो उलाहना दे चुका कि इस मेरी गंदी औलाद का मैं क्या करूं। इतना भर भी आपके भीतर सहनशीलता नहीं बची, सहिष्णुता नहीं बची कि आप थोड़ा इंतजार तो कर लो। वो भी लोग हैं जिन्होंने 2 वर्ष पहले प्रश्न किए थे, उन्हें आज तक जवाब नहीं मिला। और एक बिटिया ने तो मुझे लिख दिया, फिर 15 मिनट बाद, फिर 15 मिनट बाद, जैसे मैं इनके कमेंट पढ़ने को ही हूं, इनके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज देखने वाला ही। और फिर उसने लिख दिया कि अगर जवाब ना दिया तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मेरे पास अंतिम फार्मूला यही है और दूसरा कोई फार्मूला ही नहीं। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये खूबसूरत मोड़ होता है। मैं यहाँ आपके कल्याण के लिए बैठा हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझे मेरे घर पे आके डिस्टर्ब करो। मैं यहाँ मगन अवस्था में बैठा हूं और मैं मेरे पूजनीय सिद्धों को, उनके आदेशों को मानकर बोलने निकला हूं। कहाँ बोल रहा था मैंने बोला ही नहीं। 35 वर्ष तक मैं चुप बैठा रहा। मुझे आदेश मिला और परम आदेश मिला कि आपको बोलना ही होगा। 35 वर्ष तक आप मुझे कोई नहीं जानते थे। सिर्फ 2 छोटे से अल्पकाल से आपने मुझे जानना शुरू किया, 2 वर्ष से। इन्हें बीमारी है, अपनी बीमारी का इलाज करो। और इनकी बीमारी को मैं हल कर देता हूं। अब एक भक्त पूछते हैं कि मैं शराब पीता हूं, एक साधना करता हूं बार बार, फिर छोड़ देता हूं, फिर पी लेता हूं, फिर छोड़ देता हूं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे खेत में आपने 10 फुट बोर लगाया, पानी नहीं निकला। फिर दूसरी बार 10 फुट लगाया, सारा खेत छोटे छोटे बोरों से, खुदाई से घेरा होगा। चारों तरफ खुदाइयां नजर आएंगी, पानी नहीं निकलेगा। अगर एक जगह पर ही आपने खुदाई की होती तो पानी अब तक 1000 बार निकल जाता। खुदाई गहरी थी, पानी 100 फुट पे है,
आपने 10 फुट खोद के छोड़ दिया। मुझसे कहते कि शराब छुड़वा दो। ऐसे ऐसे प्रश्न मेरे पास आते हैं। मैं देखता हूँ, मैं इंतजार करता हूँ। अगर ये बिल्कुल बाज नहीं आते तो मेरे पास अंतिम प्रयास होता है, मैं इन्हें ब्लॉक कर देता हूँ। सुनते रहें, लेकिन मुझे अपनी बात नहीं सुना पाएंगे। मेरा मोल लगाने की चेष्टा मत करना। मैं बिकाऊ नहीं, ना व्यूज से बिकता हूं, ना धन से बिकता हूं। मैं कोई पार्षद नहीं हूं। मैं कोई एमएलए एमपी नहीं हूं जो बिक जाऊंगा, जो मेरा मूल्य डाल दोगे आप। मैं आध्यात्म की बात कहने आया हूं, और वह भी आदेश के कारण। आदेश को मैं कभी ठुकरा नहीं सकता। यह मेरी मजबूरी है और मेरा कर्तव्य भी है। इस कर्तव्य को निभाने के लिए बोल रहा हूं। कभी भी कोशिश मत करना कि बाबा इतना बोलो, तुम्हारे पास अधिकार क्या है। बोल मैं रहा हूं, आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं। आपका जाता क्या है। जरा स्विच ऑफ करके जाओ अपने घर, काम करो। कौन कहता है। अगर तुम्हें तुम्हारे कल्याण की चिंता नहीं, तो मुझे भी तुम्हारे कल्याण की भरपूर चिंता होने के बावजूद तनिक भी चिंता नहीं। क्यों? अगर मैं चिंता करूंगा भी तो आप बदलने वाले नहीं। मैं बोल सकता हूं, मैं उनके लिए बोलता हूं जिनको इसकी आवश्यकता है। आज आवश्यकता है, आज सुन ले। 50 वर्ष बाद आवश्यकता होगी, 50 वर्ष बाद सुन ले। 100 वर्ष बाद आवश्यकता होगी, 100 वर्ष बाद सुन ले। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं रहूंगा, मुझे पता है, लेकिन मेरा बोला हुआ ये सामग्री आपके पास होगी। आप ढूंढने जाओगे, आपको मिल जाएगी। क्या करेगा संत? संत के पास ऐसा क्या जादू। क्षुधा तक की बात मैंने कह दी। यह शारीरिक क्षुधाएं थीं, मिटा दी। आपकी बात समझ में आ गई। पांव जल रहे थे, ठंडक में बैठा दिया। दवा लगा दी, जख्म ठीक कर दिए। पसीना निकल रहा था, एयर कंडीशन में बैठा दिया। थके हुए थे, चैन से सुला दिया। भूख लगी थी, क्षुधा शांत कर दी, भोजन दे के, सुंदर पकवान दे के। नहा लिए, वस्त्र डालिए, बड़ा आराम आया। अब संत के पास हमें उस अखंड आनंद में ले जाने का सूत्र क्या है। ये तो मैंने समझाने की चेष्टा की थी। संत के पास बहुत सूत्र है, अगर वो संत है तो। लेकिन मैंने ये उदाहरण तो दी कि आपको समझ आ जाए कि अगर आप आने को तैयार ही नहीं हो, मिटने को तैयार हो कि मर जाऊंगा, जाऊंगा नहीं, किसी की शरण में मांगने नहीं जाऊंगा। और कुछ संतों के शब्दों का अर्थ भी आपने गलत लगा दिया है। मांगन से मरना भला। आपको पता नहीं संत कबीर ने ये शब्द किस प्रसंग में कहे थे और इनका अर्थ क्या है। आपने कुछ शब्द पकड़ लिए, शब्दों के थोड़े से अंश पकड़ लिए, और आपने पूरे का पूरा अर्थ इसमें उंडेल दिया।
ये बात ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं कहते कबीर के मत मांगो, मांगन से मरना भला नहीं। कबीर का पूरा शब्द आपने सुना ही नहीं। आधे अधूरे शब्दों को लेकर आप उन्हें सत्य मान के अपनी जागीर समझ के अपनी जेब में डाले फिरे। इसलिए आप आधे ज्ञानी। आधा ज्ञान अज्ञान को जन्म देता है। ज्ञान हो तो पूर्ण हो, अन्यथा अज्ञान। ज्ञानी एक क्षण में बना जा सकता है, अज्ञानी से गुरु क्या करेगा। अगर आपने दरवाजा खटखटा दिया तो याद रखना आप त्रस्त हो, आप दुखित हो, आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप किसी फिल्म की शूटिंग पे नहीं आए। ये असलियत है, ये बिल्कुल शुद्ध आपकी स्थिति है। जल रहे हो, आसमान पे सूरज है, पाँव में जूती नहीं, रेत जल रहा है, प्राण प्यासे हैं, त्राहिमाम मरने की कगार पे हो, क्षुधा से बेचैन हो, पेट अलग से दुख चला जा नहीं रहा, शक्ति विहीन हो गए हो, पाँव में छाले हैं, चलने का प्रयास करने पर चला भी तो नहीं जाता और ये उबलता रहता। ऐसी परिस्थितियों में संत के पास सिर्फ भोजन ही नहीं है, याद रखना। संत आपको नहलाएगा, धुलाएगा, खिलाएगा, आराम करने देगा, जलपान करने देगा, आपके शरीर की क्षुधाओं को शांत कर कर। संत के पास एक और भी हीरा है। अपना हाथ आपके सिर पर रख देगा। कर तो वह वैसे भी कर सकता था, उसी स्थिति में ही कर सकता था, क्योंकि आप परम त्रस्त होके आए हो। लेकिन बेहतर है, वो सब कुछ दे सकता है, उसके घर कोई कमी नहीं। संत के घर कोई कमी नहीं। मैं कहता हूं संत परमात्मा है, परमात्मा के घर कोई कमी नहीं। वो तुम्हें सारी सामग्री देता है, दे ही रखी है, आप शुक्राना नहीं करते। आपकी मर्जी, मर्जी नहीं, आपकी कृतघ्नता कहूंगा। आप कृतघ्न हो, आप एहसानमंद होते ही नहीं। आप हाथ ऊपर उठाकर उसका शुक्राना कभी किए ही नहीं। यद्यपि वो एक श्वास ही छीन ले तो कोरोना में जो कुछ हुआ उसकी याद आ जाएगी। आप कृतघ्न हो, और कृतघ्न व्यक्ति को परमात्मा भी आश्रय नहीं देता, परमात्मा भी दुत्कार देता है। कृतघ्न वह क्या करेगा, संत क्या करेगा, उस लोक में ले जाने के लिए संत क्या करेगा। जो रामकृष्ण ने किया, परमहंस ने विवेकानंद के शीश पे हाथ रख के किया, वही संत करेगा। सभी संत कर सकते हैं, सभी जो संत हैं कर सकते हैं। जो मर्ज जानता है वो मर्ज की दवा पहले जानता है। वह आपके सिर पर हाथ रख देगा। परम तप्त शरीर, मन और आत्मा की दुखित अवस्था में आए हुए आप निर्बलतम दुखित व्यक्ति के सिर के ऊपर हाथ रख देगा संत। देखो सच्चाई क्या है। बता तो मैं तुम्हें पहले भी सकता था, लेकिन तुम्हें सब कुछ, तुम्हारी क्षुधा को शांत करके तुम्हें बतला रहा हूं। देखो तुम कौन, और तुम भीतर जाओगे। बस डर भर मत जाना, ये आपका कर्तव्य है।
ऐसा समझना कि मैं तब मर ही गया था अगर मैं तुम्हें प्रवेश न देता भीतर। निश्चित ही तुम मर गए थे। और जीवन के मुकाम में मोड़ तब आता है जब आप मर ही जाते हो। बस बिल्कुल आखिरी आखिरी वक्त में वो आपका हाथ थाम लेता है। मेरे जीवन में यही कुछ हुआ। मैं साइंस का विद्यार्थी, परम नास्तिक, और उस ट्रेन की घटना ने मेरी बुद्धि को तार तार कर दिया। मर गया था और मर ही गया था। ये देखकर मर ही गया। बुद्ध वृद्ध व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, लाचार व्यक्ति को और अंत में मरे हुए व्यक्ति की लाश को देखकर मर ही गया। जब ये मर गया तो मैं भी मर ही जाऊंगा। पूछा चेतक से, चेतक यह कौन है? उसने इससे पहले बीमार व्यक्ति नहीं देखा था। प्रभु ये बीमार है। तो व्यक्ति बीमार भी हो जाते हैं? हाँ हाँ, मैं भी कल बीमार हो जाऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकते हो। ये कौन इसकी कमर झुकी हुई कांप रहा? वृद्ध हो गया है प्रभु, बूढ़ा हो गया है। तो क्या कल को मैं भी इसी अवस्था में आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हो। हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। रोगी को देखा और अंत में रथ ठहर गया, क्योंकि अर्थी जा रही थी। राम नाम सत्य है। अर्थी को देखकर रुक गया। रथवान क्यों रोका? महाराज, ये व्यक्ति मर गया है। जो लिपटा पड़ा है इसका चेहरा नजर नहीं आता, कफन से लिपटा पड़ा है। मर गया है। क्या मैं भी मर जाऊंगा? आदमी मर जाता है, बिल्कुल मर जाता है। आप भी मर जाओगे तो बस फिर मर ही गया। लौट चलो चेतक, वापस चलो। वापस आ गया और उससे बाद मर ही गया। अगर बस यही जीवन है तो फिर मर ही गया। अब और जीने का कोई अर्थ नहीं। वह सुख से जीऊं या दुख से जीऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो अगर वो है तो उसकी तलाश करना बाकी है। और उसने तलाश करना शुरू कर दिया। और पा लिया उस अमृत को जो कभी मरता नहीं, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी बीमार नहीं होता, जिसकी रीढ़ की हड्डी कभी नहीं टेढ़ी होती, उसको पा लिया। संत आपको तुम्हारे दर्शन करा देगा, तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति तोड़ देगा। सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। लिखने वाले बहुत समझदार थे, अनुभवी थे, स्वयं का अनुभव था उनके भीतर। सच्चा साहब जे नदर करे। जे शब्द उन्होंने अपने लिए नहीं लिखा है, जे शब्द उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा है। तुम तैयार होना चाहो तो। विवेकानंद तैयार नहीं थे। मेरे माँ बाप हैं प्रभु, मैं मर जाऊंगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, भाई बहनों का क्या होगा? बहुत से भाई बहन थे विवेकानंद के, करीब 7 के करीब भाई बहन थे। माता थी, उनका क्या होगा? ठीक है, फिर बाहर आ जाओ पुत्र। विवेकानंद डर गए, मरने से डर गए, मृत्यु से डर ना जाए, इसलिए ये शब्द लिखाया। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इतना हिंसक नहीं होता गुरु, इतना हिंसक नहीं होता वो परम ज्ञानी।
अहिंसा परमो धर्मः। वह आपके साथ कोई बलात् नहीं करता, वह कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता कि नहीं मैं तुम्हें पहुंचा के ही रहूंगा, नहीं, तेरी मर्जी। हाथ उठा लिया गया और विवेकानंद अज्ञानी की तरह मरे। विवेकानंद आखिरी वक्त तक ज्ञानी ना हो सके। उनचालीस वर्ष की उम्र में ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी डेथ हो गई। छोटी सी उम्र, आधे अधूरे उठाए थे। इसलिए ये जो जे शब्द लिखा है ये आपके लिए लिखा है। आप डर जाओगे, संत कुछ नहीं करेगा, कर सकता हुआ भी नहीं करेगा, अपना हाथ उठा लेगा, पीछे मोड़ लेगा, वापस कर लेगा। जे शब्द आपके लिए लिखा है। सच्चा साहब जे नदर करे ते काबो हंस करे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। ये जे शब्द बड़े सियाने लोगों ने लिखा है। ये वाकई ही ये जे शब्द का लिखना स्पष्ट स्पष्ट शीशा दिखाता है कि ये परम अहिंसक व्यक्ति हैं, ये संत हैं। सच्चा साहब जे नदर करे, जे नदर करे, बस तुम डर मत जाना विवेकानंद की तरह कि रामकृष्ण को हाथ उठाना पड़े। रामकृष्ण जबरदस्ती आपको ये अमृत नहीं पिलाते, पिलाते नहीं, पिला सकते हैं। आपकी उत्कंठा अगर 1% का लाखवां हिस्सा भी कम है तो आपको ये जे शब्द आपके लिए लिखा है। बहुत समझदार व्यक्ति थे ये संत, सच्चे थे। मुझे लोग कह देते हैं बाबा जरा शीश पे हाथ रख दो, क्या होगा? मरने से डरे हुए लोग शीश पे हाथ रखवाएंगे तो हाल विवेकानंद जैसा होगा। और आखिर में वो लिखते हैं कि बहुत चेष्टा की मैंने, लेकिन अज्ञानी ही रहकर मर रहा हूं, क्या करें, वक्त चूक गया। यद्यपि आनंद चख लिया था, आधा अधूरा ही इतना ज्यादा था कि वह भी समा ना पाया। उसी के बल के ऊपर बोलते गए, आधे अधूरे उस सतोरी की झलक। यह सतोरी की झलकें भी बड़ी अद्भुत होती हैं। यह संत दिखा देगा आपको, बशर्ते कि आप न चीके, बशर्ते कि आप मौत से न डरे। यही एक व्यवधान है। ये जे शब्द जो आपको लगाया बाबा ने, ये सिर्फ आपके लिए लगाया, संतों के लिए कोई दुविधा नहीं। संत आप पर फेंकने को राजी सदा। उनकी तरंगे आपके लिए ही ईश्वर ने उन्हें दी। लख खुशियां पातशाह, वो आपको पातशाह का पातशाह बना देगा, पातशाहियों की पातशाहियां सौंप देगा। वह आपको परम मालिक बना देगा, कायनात का मालिक बना देगा। लेकिन वो चाहता तो है, लेकिन आप चाहते हैं। अगर आपकी रजामंदी नहीं है पातशाह बनने की, वह ना बनाएगा, बिल्कुल ना बनाएगा। इतनी हिंसा उसके भीतर कहां बची है? वह परम दयालु, अगर आप नहीं पहुंचना चाहते तो वो कहेगा ठीक, कोई बात नहीं, मेरी सृष्टि भी तो कम सुंदर नहीं है, इसे भोग लो। नहीं जाना अभी उस पार तो इधर ही रहो, आपका मन लगना चाहिए। अगर इस दुख में ही आप तृप्त हो तो मुझे क्या एतराज है। ये भी मेरा, वो भी मेरा, चुनाव तुम्हारा। तुम चुन,
दुख चुनोगे तो भी तुम्हारी इच्छा, सुख चुनोगे तो भी तुम्हारी इच्छा, अशांति चुनोगे तो भी, शांति और आनंद चुनोगे तो भी तुम्हारी इच्छा सर्वोपरि है। मैं बलात् आपको कुछ न दूंगा। इतना हिंसक नहीं हूं मैं कि आपकी बिना इच्छा से आपको मैं वो परम तत्व भी दिखला दूं। कपा अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन बार बार प्रश्न पूछा, और जब कृष्ण ने देखा तो गीता तो खत्म होने को है। इसकी इच्छा तो है, जानना तो चाहता है, लेकिन मेरे शब्दों से संतुष्ट नहीं हो रहा। तब उन्होंने अपना विराट दिखाया, उसके शीश पर हाथ रखा, उसे दिव्य दृष्टि दी कि देखो ये कौन है। सूक्ष्म बाण से भीष्म पितामह का वध कर दिया, और भीष्म पितामह नहीं मरे। जब आंखों को खोल के देखा अर्जुन ने, भीष्म पितामह वहां खड़े थे। यह दृश्य देखते ही भीतर का सारा अज्ञान समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं शांत हुआ, मेरी तृष्णा शांत हुई, मेरे प्रश्न गिर गए, मैं आपकी शरण में हूं। अब आप बताओ कि मैं क्या करूं। कृष्ण भगवान ने कहा, मां मनु स्मर युद्ध च, मुझे याद कर ले और युद्ध में कूद जाओ। और वह कूद गया। तो अगर बाबा ने कहा कि लख खुशियां पातशाहियां उसके घर में तो है, वह समर्थ है, आपके शीश पे हाथ रख देगा, आपको वहां पहुंचा देगा जहां पातशाहों का पातशाह है, जहां आप पातशाहियों के पातशाह बन जाओगे। खुशियां अपार होंगी, वाजे नाद अनेक असंख्य। कितने सुंदर नाद वहां बज रहे हैं, अनेक असंख्य, कोई गिनती नहीं। केते बावन हारे, केते राग परिसो कैण, केते गावन हारे। कितने गाने वाले हैं, कितने राग रागनियां हैं, हर वक्त उसकी आरती उतार रहे हैं, उसका बखान कर रहे हैं, उसकी महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं। सुंदर सुंदर रागों से सजे हुए, आपने वो रागों का भी अंश मात्र भी नहीं सुना। सुन लेते तो समझ आ जाती, जरा भी नहीं सुना, लेकिन सतोरी में उसकी कुछ झलकें मिलती हैं। वो आपको दिखा देगा कि तुम हो कौन। और जब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो जल रहा था ये मैं नहीं, ये जो प्यासा था ये भी मैं नहीं हूं, ये जिसके पसीना आ रहा था वो भी मैं नहीं हूं, जो भूखा था वो भी मैं नहीं हूं, जो जल रहा था वो भी मैं नहीं हूं, वो दुखित था वो भी मैं नहीं हूं, जो थका हुआ था वो भी नहीं हूं, जो अशक्त था वो भी नहीं हूं। मैं इन सब से जुदा खुदा। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा है। धन्यवाद।